नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव। अभी हम मोतिहारी नेहरू स्टेडियम में है, जहां पे बिहार का और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का आगमन हुआ था। और यहाँ पे बहुत ऐसे गणमान्य लोग हैं जो आरजेडी के समर्थक है और इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार बिहार में क्या माहौल है। बिहार का जो माहौल है वो परिवर्तन करने के मुंड में है या क्या होने वाला है। इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम, हाँ तो मोबाइल में तो देखते करते हैं। लाख लाख आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरे नाम बिमला सिन्हा भारती है। मैं प्रदेश की महामंत्री हैं आरजेडी से, और अभी हमको 3 जिला के प्रभारी बनाया गया है, जो कि एक जिला की है नवादा जिला तो छोड़िए नहीं, अपना मोतिहारी में चले आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जो ने आप लोग से पूछना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि खेसारी लाल का कि घर तो बलडोजर से टूट जाएगा, केवल बाप की कमाई है खेसारी लाल का। खेसारी लाल वो बेचारा लिट्टी बेचाऊ, चोखा बेचाऊ, चाय बेचाऊ, यूट्यूबर में नाच गाना करके वो अपना मकान बनाया, और चोरी डकैती करके नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सुनिए, आपने 4 साल के नौकरी निकाले, 4 साल के नौकरी निकाले, 4 साल में कहा जो बेटा के माए बाप जेवर गहना बेच करके पढ़ाया, 4 साल के कहीं नौकरी होता है। हम कहना चाहते हैं, देखिए यूट्यूबर भाई, सारा जनता से कहना चाहते हैं, हम मोतिहारी के धरती पर हूँ, कि कहना चाहते हैं कि देखिए मोदी जी, आप इतना दिन रहे, हमारे कोई भाई का एगो के नौकरी नहीं दिया, क्या मिला? लाठी मिला ना, लाठी मिला ना। तो ये कहते हैं कि जितना हमारे जनता था सबका ना नीतीश कुमार लाठी देने के काम किया। हम कहना चाहते हैं कि देखो, जिस तरह ने तुम्हारे में जाता था तो लाठी देता था, आज हमारे जहाँ जहाँ भाजपा जा रहा है और लाठी खा करके आ रहा है, कौन लाठी दे रहा है? जिसके आप लाठी मारे वो लाठी आपका मार रहा है। इसलिए कहना चाहते हैं माँ बहन मानिए योजना, मैं कहना चाहती हूँ कि यदि हमारे देवा गुप्ता जी हैं, उनके एक वोट करके और लंटन छाप पर देने के काम कीजिए। यदि हमारे तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे पहले जुवन के एकाएक ही के नौकरी देंगे। और दूसरा है, जो माँ बहन हमारी जवान है, जिनको अति 2500 महीना देने के काम करेंगे, और जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनको 1500 रुपया देने के काम करेंगे। अभी देखिए, अभी मीडिया, देश की जो मीडिया है वो जनता के मुद्दा को दिखाता ही नहीं है। जो खुलाता हुआ है वोट चोरी किया रहा है बीजेपी के द्वारा, और मीडिया उस खबर को दबाने का प्रयास कर रहा है। क्या मीडिया बीजेपी का दलाल हो चुका है? देखिए, बीजेपी के पक्का दलाल है, राजद गरीब के पार्टी है, राजद एकदम गरीब के पार्टी है, मजदूर के पार्टी है, जुआ के पार्टी है, गरीब का। इसलिए कहते हैं कि देखिए, बटन दबाइएगा, एक बार दबाइएगा नहीं बजेगा, दूसरा बार दबाइएगा तब करेगा टीम, जो कि पूछना पड़ता है। कल ही अति में पटना में हमको लड़ाई हो गया, हम वहाँ के प्रभारी हम ही थे, पूरा पटना के रितलाल भैया का, जो कहता है कि हमारे जो राजद में रहता है माफिया हो गया, गुंडा हो गया, चोर हो गया, क्रिमिनल हो गया, और जो वह जाता है तो क्या भाजपा में दूध के धोवल हो जाता है? बीजेपी में लड़की सप्लाई हो रहा है, ये पता है कि नहीं आपको? दूध के धोवल हो जाता बीजेपी में है। लड़की को सप्लाई किया जा रहा है, पता है आपको? जी नहीं, लड़की सप्लाई हो रहा है, भाजपा की दूध के लड़की सप्लाई कर रही है। थोड़ा बाद में बोलना, दूध के धोवल हो जाता है। हम कहना चाहते हैं, हमारे नीतीश कुमार जी के कहे था कि तू बोले बहुत अति किया है, मैंने इतना ने तुम चोरा करके रख लिया है पैसा कि तुम्हारा जेल देंगी, तुम्हारा कार्रवाई करेंगे। मोदी जी में चले गए डरपोक नीतीश जी,
तो क्या हो गए हैं? आए 20 साल से आप थे, कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी के क्या 20 साल से कोई जनता के पास पैसा नहीं दिए और आज सारा जनता के चुरा करके 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। और सुन लीजिए भाइयों, सुन लीजिए बहनों, सबके कह रहे हैं मोतिहारी चंपारण वाले लोग के कि बाद में क्या कह रहा है कि हमरा वोटवा ना देबू ना तो बिजली नोचबू कहत बानी कि नहीं कही तरी ना तो सुना कि बिजली नोचबू से कही तरी ना कान नोचवा दे। आप सुना कान तो हम कहना चाहते हैं कि 10-10 रुपया पर नहीं बहकना, एकदम जुआ के नौकरी हम लोग तो बुढ़ा बुढ़ी हो चुके हैं, मेरा बाल बच्चा की जिंदगी देखना है और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे 5 साल। यदि 20 साल नीतीश जी के रखे तो 5 साल हमारे तेजस्वी भाई के रखिए और देखिए कि मेरे तेजस्वी भाई क्या कहता है। इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ कि धमकी चमकी हमारा जनता अब सहने वाला नहीं है, बहुत धमकी दिया। इसलिए मेरा नाम बिमला सिन्हा भारती है और देवा गुप्ता का एक वोट दे करके जिताने के काम कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आरजेडी। तो यहाँ भैया है, जी भैया बताइए, अभी बिहार में बीजेपी के एक नेता के द्वारा उजागर किया गया कि 62 करोड़ हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर भी मीडिया इस खबर को दबाने का प्रयास कर रहा है। क्या मीडिया को मानते हैं कि मीडिया बीजेपी का मिला हुआ है, दलाल है? देखिए भाई, मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले सबसे बड़ा घोटाला जो है वो सृजन घोटाला है, जो कि आप लोग जानते हैं किस पे सृजन घोटाला का आरोप लगता है। वो बिहार में क्या पूरे देश में जो है सबसे बड़ा घोटाला है। कितना करोड़ का है वो बता दीजिए। 70,000 करोड़ का घोटाला है। 72,000 करोड़ 72,000 करोड़ का 2 करोड़ हम कम बता दिए। आप एग्जैक्ट बता दिए। मीडिया जो इस खबर को दबाने का प्रयास कर रहा है, जनता को दिखा नहीं रहा है कि बीजेपी का जो राज है वो खुल जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि जो मीडिया है भारत का वो क्या बिका हुआ है क्या, कि जो जनता को मुद्दा को दबाता है? देखिए, ये तो आप पूछ रहे सवाल, आप भी एक मीडिया कर्मी हैं, तो ये आपको बेहतर पता होगा कि आपके जमात के लोग, आपके जात के लोग जो हैं। हम बात कर रहे हैं वो तो टीवी चैनल वाले मीडिया की, जो यूट्यूबर है वो तो दिखाता है, लेकिन जो मेन मीडिया है, जो टीवी चैनल वाले है, वो जनता के मुद्दा को दिखाता ही नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं ये बताइए। आप सुदर्शन चैनल के बारे में बोल रहे हैं क्या? वो तो पक्का है कि बीजेपी से बिका हुआ है। लेकिन सुदर्शन ही नहीं, भारत के किसी भी मीडिया चैनल को आप खोलिएगा ना तो उस पर 2 ही मुद्दा चलता है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, दूसरा कोई मुद्दा नहीं चलता है। तो आप लोग समझदार है, आप लोग समझ चुके हैं कि भारत का मीडिया बिका हुआ है या क्या है। क्योंकि मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, सुदर्शन चैनल जो है वो पक्का ही बिका हुआ है, पक्का बिका हुआ है। और मैं गोस्वामी है, वो पक्का बिका हुआ है। और बताइए, अभी बताइए चुनाव के समय में आपको पता है कि बिहार में आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी बिहार में किस तरह 10,000 रुपया डाला जा रहा है? कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो सरकार से मिला हुआ नहीं लगता है? मिला हुआ है, एकदम मिला हुआ है, एकदम मिला हुआ है, तब तो पैसा डाल रही खत्म है। उसके बाद ये चुनाव में वोट खरीदना चाहती है, दूसरा कुछ नहीं है। ये वोट खरीदने का कला है, ये वोट खरीदने का कला है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप नहीं मानते हैं कि बिहार में कहीं न कहीं लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है? बहुत बड़ा प्रहार है, छोटा प्रहार नहीं, बहुत बड़ा प्रहार है। ये बहुत बड़ा प्रहार है और मतलब कि कहा जाए ना, आत्मघात है। ये लोकतंत्र पर आत्मघात है। यानी बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, एकदम पूर्ण रूप से हत्या हो रहा है। तो यहाँ युवा तब है। क्या बताइए, आप मोतिहारी में व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? जी भैया, किसको वोट करिएगा? हम देवा भैया के फैन है। देवा भैया न्यू जवान है, युवक है। हाँ, सब कुछ है। हम देखिए, हम यहाँ से सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन देवा भैया को नहीं बदल सकते हैं। क्या प्रमोद कुमार मोतिहारी में कोई काम नहीं न किया है? प्रमोद कुमार जो थे वो अपना विकास कर दिए, अब उनसे नहीं कुछ होगा। 25 साल में कितना एम्बुलेंस दिया है मोतिहारी में, सरकारी सुविधा में विधायक है प्रमोद कुमार 25 साल से।
सरकारी में जब विधायक है तो उसको एम्बुलेंस क्यों नहीं दिया है? दूसरे स्टेट में एम्बुलेंस है। जब हमारा एक मिनट भाई, आला नहीं। जब हमारा अहमदाबाद में जब बिहारी के जब मार रहा था, अहमदाबाद के गुजरात का आदमी, तो विधायक कहाँ था? प्रमोद विधायक कहाँ था? मोदी जी का आए हुए थे, तो मोदी जी रोजगार की कोई बात मोदी जी नहीं आए हुए थे। लेकिन हमारा बिहार में तो सब आदमी की इज्जत है। मोदी जी आएगा इज्जत है, जोगी जी आएगा इज्जत है, पूरा दल की इज्जत है। हम लोग किसी को, हमको रोजगार चाहिए। ये बताइए, जो नीतीश कुमार अभी एक सेकंड, नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ था ये 25 साल में? बताइए। अभी अगला सवाल है मेरा कि जो बिहार की स्थिति है, पलायन पे आए थे अमित शाह गृह मंत्री, एक शब्द भी बात नहीं किए। तो क्या बिहार के जनता को मजदूरों का फैक्ट्री बनाना चाहते हैं क्या अमित शाह जी? ए भाई, मैंने मैंने देखिए, जब भाजपा की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की, महंगाई लाई, ठीक ना। भाजपा जब 2014 के पहले भाजपा को महंगाई डायन लग रही थी। अब की बार जब भाजपा खुदे आ गया, 60,000 रुपए भरी सोना 1,60,000 रुपये हो गया। समझे कि नहीं? मोदी कहता है कि मंगलसूत्र छीनने वाला। अब बताइए, महंगाई करके मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? वही छीन रहा है। तो इसको हटाएगा लोग अपनी बारी। ये मंगलसूत्र जो अब मिलाइए भाई, गरीब लोग का बेटी का भी शादी के सीजन आने वाला है, चल भी रहा है। समझे कि नहीं? अब सोना के रंग में रंगा हुआ पीतल अपने बेटी को पहना रहा है। तो ये बेटी को पहना रहा है पीतल महंगाई के चलते। तो मंगलसूत्र कौन छीना? नरेंद्र मोदी। अरे नरेंद्र मोदी छीन लिया मंगलसूत्र, महंगा करके गरीबों से बहुत दूर ले गया। समझे? इसलिए लोग अब इसे तंग आ गया है आज के डेट में समझे? अगला सवाल आपसे बात करेंगे। ये बताइए नरेंद्र, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकीलाल सहनी है, कहाँ से आए हैं? पिपरा कोठी। ये बताइए, नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं किए, वो रेल बनाने को रोजगार कह रहे हैं। तो आप क्या सुनते हैं? रोड बनाने का रेल बनाना, वीडियो बनाना, वही रोजगार है। ये रोजगार हुआ। मोदी जी बोल रहे हैं। देखिए, वो तो और नौजवान को, बच्चा सबको बर्बाद करने का काम किए। ये रील बनाकर पूरे हिंदुस्तान में जो नाच करवा रहे हैं, आज झूठ बोल कर वो जो है सो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये तो बनवास कर दिए पूरे हिंदुस्तान का जनता को। बिहार का जनता को तो अधिक, जो यहाँ का जनते को लेबरे को मशीन बना दिए हैं। यारे मशीन वहां लगवाए हैं तो यहाँ ना लगवा दीजिए। यहाँ का जनता को वहां ले जाकर पिसवा क्यों रहे हैं? 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर क्यों ले जा रहे हैं? यही मजदूर है। वो गुजरात में भी तो लोग है मजदूरी करने के लिए, तो वहां मशीन लगाए हैं और यहाँ का जनता को ले जाकर उसमें पिसवा रहे हैं। क्या करते हैं आप? क्या माने आपका ये सरकार अच्छा काम कर रही है? बताइए, अभी नरेंद्र मोदी आए थे, जंगल राज की बात की है, कोई काम की बात नहीं कर रहा है। तो जंगल राज तो उनका है। आप जो मोकामा में दुलारचंद के साथ दिन दहाड़े एक प्रत्याशी के साथ 60 गाड़ियां को लेकर के चलना एक कानून के खिलाफ भी है। और वो जंगल राज तो वो साबित किए। क्या चुनाव आयोग मरा हुआ है क्या? चुनाव आयोग तो ईडी सीडी या चुनाव आयोग तो एकदम साबित हुआ है। और चिराग पासवान ईवीएम लेकर पकड़ाए हैं, अब बेली रोड में पिटाए हैं, से पता नहीं है आपको? तो चिराग पासवान आप कहिए ना। चिराग पासवान जो बेली रोड में ईवीएम के साथ धराए हैं और फोर्स जो है सो पीट कर बोकला उड़ाया है, उनका गाड़ी में आग लगाने जा रहा था जनता, और कर जोड़ कर चोर के तरह कर जोड़ कर। आपको पता है ना? पता है तो वो चीज बताइए ना जनता को। बताइए कि अभी जिस तरह से ईवीएम पकड़ा रहा है, फिर भी और
नीतीश कुमार के द्वारा 10,000 रुपया हड़ताल संगीता में दिया जा रहा है, तो इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग को सख्त उनको आप लोग मैसेज कीजिए, उस सुप्रीम कोर्ट को सुनवाइए आप लोग। ये जितना भी आयोग हैं सारे नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, ईडी सीडी जितना भी है ये सब मिला हुआ है, सीबीआई वगैरह सारा। लेकिन पब्लिक ने पकड़ा ना, चिराग पासवान हनुमान कहलाते हैं भाजपा का, उन्होंने हनुमान के तरह ईवीएम लेकर के जा रहे थे और पकड़ करके जब पिटाई हुआ बेली रोड में तो माफी मांग रहे थे और पुलिस उनको पीटा डंडा से, और डंडा से पीट करके उनको ले गया थाने। और उसके बाद में आप लोग ना पूछिए, थाने आपका स्टाफ गया होगा लोगों मीडिया का, जो क्या बताएं वहां। और लोगों से बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खेसारी लाल यादव आए हुए थे, जो एक ट्रेंडिंग स्टार है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ आया हुआ है। ये भीड़ बता रहा है कि अब की बार मोतिहारी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मोतिहारी की जो जनता है वह पूरी तरह मुंड अपना बना लिया है कि अब की बार परिवर्तन करेगा और मोतिहारी के एक युवा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं बिहार लाइव, मैं आनंद मौर्य। जय हिंद, जय भारत।